हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, राइट, जो एग्ज़ाम में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करेंगे तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। तो पहले आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, राइट। अब जैसे देखिए, यहाँ पे आपको एक फेमस क्वेश्चन दे रखा है कि जी अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 24 का और जनरेट होता है किसी एलिमेंट ए से, तो a टू द पावर 10 का ऑर्डर क्या होगा, राइट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, जनरल फार्मूला, कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है ए से, ठीक है, उसमें मान लीजिए इस तरह का टर्म है, किस तरह का टर्म होगा उसमें, ठीक है, तो उसमें इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ए होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ए क्यूब होगा, ए टू द पावर 4 होगा, राइट। इस तरीके से इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ए टू द पावर n तक होगा, ठीक है। और ये हो सकता है मेरा आइडेंटिटी हो, ऐसा। तो इसमें आपको कोई भी अगर बीच में a का पावर k आ जाता है, ठीक है ना, तो a का पावर k अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, क्या है इसका ऑर्डर, आपका इसका ऑर्डर n है, एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई a, ठीक है। तो इस केस में अगर a टू द पावर k का आपको निकालना है ऑर्डर, तो इसका फार्मूला होता है सिंपली n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k, ठीक है। इस फार्मूला से आप काम कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे जो मेरा n है, जो ऑर्डर हमको दे रखा है वो कितना है, वो है आपका 24, राइट, ठीक है। और जो k है, यानी हमको a टू द पावर k में k क्या है मेरा, k मेरा 10 है, ठीक है। तो मेरे को 24 के लिए और n का k का वैल्यू 10 के लिए हमको ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 10 निकालना है, ठीक है। सिंपली हम लोग इस फार्मूला में पुटअप कर देंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 10, 24 एंड 10, ठीक है। अब बताइए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा, GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा, 10 और 24 का, ठीक है। तो 10 का और 24 का, जो मतलब दोनों में हो, राइट, ठीक है। तो आप देखेंगे सिंपली, आप देखिए 10 मेरा क्या होता है, 10 मेरा होता है 2 5 या 10, ठीक है। और 24 क्या होता है, 24 मेरा होता है ठीक है 2 का पावर स्क्वायर, राइट, बल्कि 2 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, 8 3 या 24 होता है ना, 8 या 24, ठीक है। दोनों में जो GCD आ रहा है मेरा, जो कॉमन वैल्यू आ रहा है 10 और 24 में, मैक्सिमम वो क्या है, वो है आपका 2, राइट, ठीक है। तो ये 2 कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, सिर्फ एक फार्मूला पे वाला याद कर लीजिए अच्छे से, इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा, कहीं भी कोई भी a का पावर हो उसका ऑर्डर आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या है, बोलता है आपको कि ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाई, ठीक है, जनरेटेड बाई, राइट, ओके। तो बोलता है कि कितने एलिमेंट से वो जनरेट होगा, ठीक है। तो देखिए n ऑर्डर का एलिमेंट है, राइट, याद रखिए। देखिए अगर यहाँ पे जैसे n ऑर्डर का एलिमेंट है, ओके, तो n ऑर्डर के एलिमेंट के लिए इसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर होगा वो phi n होगा, हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। क्या होगा, अगर ऑर्डर n है तो जो नंबर ऑफ जनरेटर होगा वो क्या होगा, वो आपका phi n होगा। अच्छा, अब phi n का वैल्यू क्या होगा, phi n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि n प्राइम है या n कंपोजिट है, ठीक है। तो अगर n आपका प्राइम हुआ, ठीक है, n अगर प्राइम हुआ तब तो ये क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। लेकिन n अगर आपका कंपोजिट हुआ, कोई प्राइम नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको तो वैल्यू निकालना पड़ेगा जो भी होगा उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, n तो कभी नहीं होगा, ठीक है, चूँकि phi n होता है, phi n का वैल्यू तो जो है n तभी होगा जब आपका n सिर्फ क्या हो, 1 हो या तो 2 हो, ठीक है। तो वो तो केस यहाँ पे है नहीं, कुछ लिखा नहीं है, n-2 नहीं कह सकते कन्फर्मली, n-1 भी कन्फर्मली नहीं कह सकते, इसलिए कि प्राइम होता तो कहते। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बोलता है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, ये क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपको ये याद है कि 77 ऑर्डर का ग्रुप भी क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप। अगर आप ये देख लेंगे तो हमको यहाँ पे अब 2 रिजल्ट पता है, ठीक है। क्या, पहला तो हमको ये पता है कि एवरी सब ग्रुप
एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है, ये होगा। और दूसरा रिजल्ट हमको ये पता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन, ठीक है, ऑफ अबेलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल, ठीक है, ये दोनों हमको पता है रिजल्ट, नॉर्मल के लिए और साइक्लिक के लिए। अब देखिए अगर अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप अगर नॉर्मल होगा तो आप यहाँ से कॉन्सिक्वेंटली कह सकते हैं क्या कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक, ठीक है, ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ नॉर्मल, तो इसका भी नॉर्मल ही होगा। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 77 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, ये आपको पता है, तो ये आपको पता है तब तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये नॉर्मल भी होगा इसका, ठीक है, सारा सब ग्रुप, और साइक्लिक भी होगा, ठीक है। ये हम लोग अबेलियन बट नॉट साइक्लिक ये नहीं कह सकते, ठीक है। ये तो दो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है, ठीक है, और आप डायरेक्टली बाय जो है यूजिंग जो मेथड है उससे आप करना चाहते हैं, तो बाय मेथड भी आप इसको ईजिली कन्फर्म कर पाएंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप 77 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, ठीक है, क्या होगा 7 × 11, ठीक है, ओके। तो इसका जो प्रॉपर सब ग्रुप है, याद रखिए जो प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर क्या आएगा, ग्रुप हैज़ ऑर्डर, ठीक है, उसका ऑर्डर आएगा आपका, ठीक है। देखिए 77 का जो डिवाइज़र है, एक 1 है, एक 7 है, एक 11 है, एक आपका 77 है, ठीक है। तो प्रॉपर सब ग्रुप अगर हम 1 को भी ले लें तो 1, 7 और 11, और सिर्फ अगर हम 7 और 11 को लें, ठीक है, तो प्रॉपर सब ग्रुप में सिर्फ 7 आएगा और 11 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, दोनों आपका देखिए प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। और अगर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है इसका मतलब क्या है, ये साइक्लिक है, ठीक है। तो अगेन आपका ये साइक्लिक वाला कंफर्म हो गया यहाँ से कि जो कि इसके पास में दोनों प्राइम ऑर्डर का सब प्रॉपर सब ग्रुप होगा तो वो तो डेफिनेटली साइक्लिक होगा, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। और नॉर्मल के लिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे 77 को आपने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, तो अब साइलो का जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, साइलो का फर्स्ट थ्योरम क्या कहेगा कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा आपके पास में क्या, सब ग्रुप, ठीक है, कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 7 ऑर्डर का, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 SSG, ठीक है। और इसी तरीके से आपको एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर 11, जिसको हम लोग बोलेंगे 11 SSG, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर SSG अगर यूनिक है, जो भी SSG है अगर वो यूनिक मिलता है हमको, तो वो क्या होता है, वो आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दिए देख सकते हैं कि नंबर ऑफ 7 SSG क्या होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ 7 SSG हम लोग कैसे निकालेंगे, 7 SSG, तो इसका तरीका ये होगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 1 + 7K के फॉर्म में होगा, ठीक है, सच दैट कि ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा किसको, 77 को, ठीक है। 77 को डिवाइड करेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में कि 1/7K क्या होगा, चूँकि 77 को आपने तोड़ दिया, ठीक है, और 7 SSG की आप बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप 7 को हटा दीजिए तो सिर्फ 11 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 77 को डिवाइड करने का मतलब है कि 11 को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चूँकि 7 को तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिवाइड करेगा ही, तो अब देखिए अब इसके लिए जो ओनली पॉसिबिलिटी है के का, वो क्या है, वो है आपका 0। अगर के 0 लेंगे तो 1 डिवाइड करेगा 11 को, इसके अलावा के अगर आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे तो फिर डिवाइड करेगा नहीं, ठीक है। तो यानी के = अगर मैं 0 यहाँ पे रख दूँ तो जो नंबर ऑफ 7 SSG आता है वो क्या आता है, वो आता है 1 + 0 यानी 1, यानी क्या आ रहा है, यानी आपका ये यूनिक आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये 7 SSG क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसी तरीके से आप 11 वाले को कंफर्म कर लीजिए, तो 11 जो SSG है इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा, ठीक है, 1 + 11K, ठीक है, इस फॉर्म का होगा इसका टोटल नंबर, और सच दैट कि ये डिवाइड करना चाहिए अगेन आपको 77 को, तो दैट मीन्स चूँकि 11 SSG है तो आप सिर्फ 7 लिख दीजिएगा, चूँकि 11 को तो ये करेगा ही करेगा। तो यहाँ भी जो ओनली पॉसिबिलिटी है वो के = 0 है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे चूँकि 1 7 को डिवाइड करता है, उसके बाद का कोई भी वैल्यू के लिए आपको ये कन्फर्म नहीं होगा। तो के = 0 के लिए अगेन जो नंबर ऑफ 1 + 11K है वो आपको 1 आ जाएगा, यानी ये यूनिक आ रहा है, ठीक है। तो जो दोनों प्रॉपर सब ग्रुप है 7 ऑर्डर का और 11 ऑर्डर का, वो दोनों SSG यूनिक है, इसका मतलब है कि वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ से भी आपका ये वेरीफाई हो गया। तो बहुत तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे नॉर्मल भी करेक्ट है और साइक्लिक भी करेक्ट है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग इसके बाद 4 नंबर, ठीक है।
4 नंबर क्या बोलता है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, तो ये तो भाई साइक्लिक होता है, ठीक है। अगर सिर्फ साइक्लिक ग्रुप है और ये बोल रहा है कि साइक्लिक ग्रुप का सारा सब ग्रुप, तो साइक्लिक भी होगा और नॉर्मल भी होगा, जैसा मैंने आपको ऊपर अभी तुरंत बताया ना कि अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल होता है, और भाई वो अबेलियन है तो साइक्लिक भी होगा, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप का सारा सब ग्रुप क्या हो गया आपका, डेफिनेटली क्या हो गया आपका, नॉर्मल हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो साइक्लिक ग्रुप का सारा सब ग्रुप नॉर्मल होता है, साइक्लिक सब ग्रुप का सारा सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो ये दोनों रिजल्ट भी आपको याद रखना है, तो इसमें भी आपका 1 और 3 दोनों करेक्ट ऑप्शन है, राइट। इस तरीके से करना था। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको रिजल्ट बेस्ड आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको सारे को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो आई होप आपके लिए अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। और तैयारी करके दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि भाई फॉर्म फी 100 रुपया देखा भर दिया, ऐसा नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करना है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी वाला ये एक आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए और कोर्स को बाई कीजिए और पढ़ने लगिए, ठीक है। और या तो आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।